और क्या हालचाल मेरे सब्सक्राइबर्स। देखो यहाँ पे आज जो इतना सेलिंग आया ना उसका एक रीज़न है, ठीक है। उसका हम आपको रीज़न बताएंगे क्यों मार्केट में इतनी बड़ी बिक्स बनी और एक हैमर कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्यों बना। उसका सिंपल सा रीज़न भाई दोस्तों, आप खुद सोचो कि जब 3 दिन से मार्केट आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे नहीं रहा है, अच्छा खासा और तगड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे रहा है। ये देखो 3 दिन से मार्केट क्या है कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही आना है। और ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, इसका टेंशन ना लो यार मित्रों। क्या है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ बात ये है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल 25,000 लेवल को, एक साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक किया है, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल से रिजेक्शन आ सकता है, मैंने आपसे कहा था फिर यहाँ पे लगाकर, और एक मैं अपने सीक्रेट लेवल से निकाला था कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है मार्केट में। जन सिंपली क्या हो रहा है कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, इस लेवल पे क्लोजिंग देने की तैयारी में है। और मैंने आपसे कहा था कि 25,300 और 25,100 अगर इनके बीच में मार्केट रहेगा तो ट्रैपिंग चल पाएगी, मतलब मार्केट में चल सकती है। उसके साथ साथ बड़े बड़े बिक्स बनेंगे, वोलेटिलिटी रहेंगी, ये सब रहेंगे, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तभी क्या कि हमें अच्छा खासा तगड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। इंट्राडे की बात करते हैं कि हमें किस तरीके से इंट्राडे पर कामकाज करना है। देखो लेवल्स तो हमारे एक्यूरेट यहाँ पे वर्क किए और मार्केट एग्जैक्ट यहीं से अपसाइड गया है। अगर हम आपको बताएं आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से क्या है कि अपसाइड गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन। मतलब अगर ऐसा लेवल मार्केट में मिल जाए भाई साहब तो मज़ा ही आ जाए ट्रेड करने में यार, कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स होने वाला है, इस लेवल से मार्केट अपसाइड जाने वाला है, ठीक। चलिए इसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक लंबी वीडियो में। तो आज के लिए हम फिलहाल बात करें तो मार्केट यहाँ पे 25,100 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देने की तैयारी में लगा हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो जन सिंपली अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे, अगर अपने लो के नीचे ही अगर आज क्लोजिंग दे रहा है तो भाई साहब फिर तो हम आपको क्या ही बताएं, फिर तो हमें ये लेवल 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल सकता है। पर हमें यहाँ तक का कम चांसेस दिख रहा है क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट है। पर बात ये है कि भाई साहब इतना अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट के बाद भी मार्केट क्या यहाँ से गिर सकता है? ऑफकोर्स दोस्तों, क्या कि अगर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो चल ही सकती है और इन सब लेवल के अंदर आपको क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट मार्केट 25,000 के लेवल के नीचे मार्केट का जाना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल टाइम पर, ठीक है। मार्केट जब भी ट्रेड करेगा तो इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो चलिए जस्ट सिंपली हमारा जो सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि मार्केट अगर इस लेवल पे अगर आ रहा है, अगर कोई सेटअप बना रहा है या मार्केट अच्छी खासी कैंडल ब्रेक करके अगर क्लोजिंग करा तो हम अपसाइड के यहाँ पे प्लान करेंगे और फर्स्ट टारगेट इस तरीके से हम लेवल के हिसाब से रखते हैं। बट अगर मार्केट डाउन साइड देखो मार्केट डाउन साइड क्लोज किया, डाउन साइड क्लोज करने की तैयारी में लगा हुआ है पर क्लोज नहीं किया ना, यहाँ पे क्लोज किया नहीं किया, अपसाइड क्लोज किया, एक उसका हाई ब्रेक हुआ और अच्छा खासा हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप कल प्लान कर सकते हो। और जितने भी लेवल्स हैं यहाँ पे, इन सब लेवल्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद क्या कि आप यहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते हो अगर कोई यहाँ पे आपका सेटअप बना है। जस्ट सिंपली हम सेटअप यूज करते हैं रेंज बाउंड स्ट्रेटजी सेटअप, ठीक है इसका। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लेवल्स के आसपास, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा 140 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। और देखो एग्जैक्ट भाई साहब, एग्जैक्ट मार्केट इसके ऊपर अच्छी खासी वैल्यूम कैंडल ने क्लोज़ किया। उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ से अपसाइड गया, फिर यहाँ पे रुका। अपसाइड जाने के बाद यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या कि इस लेवल पर वापस आ गया 56,200। देखो 56,500 का लेवल है, ठीक है। 56,500 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो भाई साहब हमें और भी अपसाइड, मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर हम दिखाएं तो 56,800, ठीक, 56,800 तक मार्केट जा सकता है अगर इसको ब्रेक किया डायरेक्ट 300 पॉइंट, इस तरीके से मार्केट वहाँ पे मूव कर सकता है। अगर आज मान लो कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे 56,200 तो फिर तो भाई हमें 56,000 के लेवल देखने को मिल सकता है। बट मार्केट इसके नीचे जाना तो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट के लिए उतना सूटेबल नहीं है। बट मार्केट जब भी ट्रेड करेगा तो 56,000 के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें कल किस तरीके से कामकाज करना है, जैसे सिंपली अगर मार्केट इस लेवल के अंदर ही 56,400 56,200 के बीच में अगर ओपनिंग हो रही है, ठीक, अगर मार्केट इस लेवल पर आ रहा है तो हमें यहाँ से अपसाइड का बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बट मार्केट अगर इस लेवल के
नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर से भाई हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करके क्लोज़ किया तो फिर तो 56,000 तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। बट अगर आपको तगड़ा मूवमेंट चाहिए तो इन दोनों लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 56,400 और 56,500 का लेवल, ठीक। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हो। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में देखते हैं पहले परफॉर्मेंस किस तरीके से है हमारे लेवल्स का। देखो, अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन मार्केट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट कर रहा है और एक तरीके से ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को हम अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए मार्केट क्या कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, देखो एग्जैक्ट लेवल हमारा निकल के आया। तो अगर कल की अगर हम बात करें तो अगर मार्केट इसलिए पहले हम अपसाइड का लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 82,500 का, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपसाइड का, ठीक। देखो जस्ट सिंपली क्या है कि मार्केट इस लेवल से बाउंस बैक हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर से मार्केट लेवल पे आया, फिर से यहाँ पे गया, दोबारा मार्केट मतलब ये मैग्नेट की तरह इसको खींच रहा है, मार्केट इस लेवल पे फिर से आ गया और यहाँ पे क्या है कि रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है। तो अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक किया भाई साहब, दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 82,000 और यहाँ पर मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन भी जाते हुए दिख रहा है और इसके साथ साथ एक सपोर्ट भी है, ठीक। मतलब दो चीज़ हमारे कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये लेवल है, ठीक। तो अगर मार्केट 82,000 लेवल को ब्रेक कर रहा है और उसके साथ साथ देखो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्लोजिंग के साथ उसका लो ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने क्या किया कि इसको क्लोज किया पर इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ, तो फिर हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। देखो लो ब्रेक भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो या हाई, ठीक है, जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, क्लोज करने के बाद अपना लो ब्रेक कर रहा है, तो फिर तो भाई साहब हमें 81,840 और 80,000 तक का 81,800 तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक। अगर मान लो कि मार्केट इसके ऊपर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है इसके नीचे क्लोज करके मार्केट अपना लो मतलब वो 15 मिनट का जो कैंडल है उसका लो अगर ब्रेक नहीं हो रहा तब तक क्या है कि आप पी साइड का प्लान ना ही करो, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है। उसके बाद अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड में मार्केट में यहीं से क्या कि हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। छोटा टारगेट आप रख सकते हो 82,200 का। उसके बाद अगर आपको बड़ी मूवमेंट चाहिए तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये लेवल हमारी रेजिस्टेंस बन चुका है 82,300 का। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर तो भाई साहब हमें 82,500 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कामकाज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।